आइए। बेगम। आप कौन? मैं सिविल इंजीनियर। बिजली विभाग से आए हैं। जनाब आप तशरीफ रखिए। जनाब हम आपके लिए चाय पानी और नाश्ते का इंतजाम करके आते हैं। बेगम ये वही आदमी है जिसके हाथ में है बिजली का खंभा। दिखाई तो नहीं दे रहा। अरे नादा, अपने बदन पे थोड़ी ना लपेट के आएगा बिजली के तार वो। अरे मियाँ बिजली तो है नहीं, ऊपर से बिजली विभाग के इंजीनियर ओढ़ लिया है आप। अब क्या घर में बिजली बनवाएंगे? अरे बेगम आप समझती क्यों नहीं है? देखिए यही आदमी फैसला करेगा कि किसके घर के सामने गड़ेगा बिजली का खंभा और किसके दरवाजे से टलेगा। देखिए आप जरा इनके लिए चाय बनाने की तकलीफ कर दीजिए। और सुनिए, वो गाजर का हलवा था ना जो पिछले हफ्ते बनाया था, गर्म कर दीजिए। और काजू बादाम जरा तसल्ली से डाल के लाइए। मियाँ इतनी खातिर बिटिया का रिश्ता तय कर रहे हैं क्या? इतनी मेहमान नवाजी की क्या जरूरत है? ये बेगम, बिटिया के रिश्ते से ज्यादा बड़ा काम है घर के सामने बिजली का खंभा हटाना। देखिए ये तकलीफ हम भी कर देते, लेकिन बाहर का आदमी है ना, हमारी इज्जत की बात है, बना दीजिए ना। या अल्लाह, वक्त काटे नहीं कट रहा है मियाँ। कटे भी तो कैसे? वो है ना 7 सवालों के हल तलाश करने वाला सीरियल अलिफ लैला। हाय 2 दिन हो गए देखे हुए, अब देखे भी तो कैसे? बिजली जो नहीं आ रही है। ये कमबख्त बिजली वाले 2 दिन से बिजली काट रखी है। अरे हम तो कहते हैं इन बेगैरतों कमजरफों पर कुफ्र की मार। अरे इनके घरों पर बिजली गिरे, दोज़ख की आग में जले ये। अरे अम्मी जान, अरे इनकी शक्लों पर लानत फिरे। अरे अम्मी जान, क्या पूरे महकमे की गालियां और लानत इस अकेले शख्स पे डालेंगी क्या? अम्मा इनकी क्या बिसात? अब ये कौन सा बिजली अपने घर पे बनाते हैं कि घर घर जाके सिवैये की तरह बांटते फिरेंगे हैं? अब कट गई तो कट गई। नहीं रहने दीजिए मिर्जा जी, अब तो इस महकमे में आदत सी हो गई है भी। 10-20 और दे दीजिए। इतनी दे दी क्या? हाँ। अरे माफ कीजिए इंजीनियर साहब, दरअसल हमारी अम्मी जान को पता नहीं कि आप बिजली विभाग से हैं। वैसे हमारी अम्मी जान की भी क्या गलती, 2 दिन से बिजली है नहीं और आज मोहल्ले में हर एक शख्स बिजली वालों के खून का प्यासा है। शुक्रिया बेगम। देखिए जनाब, खास आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है, ताजा, और वो इलायची की चाय। बढ़िया है। ये कब बनाया? अभी 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 मतलब सुबह। सुबह की तो क्या बताएं हम आपको, हम ना आंखें बाद में खोलते हैं, हमारी बेगम हमारे लिए चाय पहले पेश कर देती है, फिर झाड़ू पोछा बर्तन। लेकिन बिजली नहीं है ना तो बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं हमारी। वो 56 भोग वाली बात भी बता देते बेटा। अरे नाश्ते में ही इतने पकवान बनाती है कि उंगलियों पे गिनना मुश्किल है। वो काटा सवेरे से चूल्हे पर अभी हांडी नहीं चढ़ी, पर चेहरे पर मेकअप की परत 3 बार चढ़ चुकी है। आपने क्यों जहमत किया? आप ये बताइए कि ये लाल निशान किसके घर के सामने है? बना लिया, हमारी बेगम ने आपको अपना भाई बना लिया। भाईजान। भाईजान, तो इस हिसाब से तो आप हमारे साले हो गए। अब देखिए आप अपनी बहन के घर के आगे बिजली का खंभा गाड़ेंगे, मतलब ये सिला देंगे आप अपनी बहन के बनाए हुए ताजे गाजर के हलवे का। बस कीजिए, जो पिताजी नहीं दे गए सगी बहन, वो आपने दे दिया मिर्जा साहब। वो जीजा जी, क्या नाम बताया? सकीना। सकीना बहन, इस हलवे की कसम कि आपके घर के सामने खंबा नहीं लगेगा। क्यों भी? वैसे आप चाहे तो मिश्रा जी के घर के आगे बिगाड़ सकते हैं खंबा, हमारे बड़े भाई जैसे हैं वो। दिल से दिल, दरवाजे से दरवाजे मिले हमारे। क्यों बेगम, है ना? बस ऐसे ही सूखे सूखे। सूखे सूखे। लीजिए। नहीं,
आप देखिए, ना मत कीजिए, ना मत कीजिए। हमारे यहाँ भाई बहन के यहाँ से पहली बार खाली हाथ वापस नहीं जाता। लीजिए। देखिए, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे कुछ कम शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं? अगर थोड़ी शर्मिंदगी और बढ़ा दें। अरे अब इसकी क्या जरूरत थी? अब तो घर देख ही लिया है, लेना ही लेना रहेगा। देखिए, आपके घर का मीठा खाया है, धोखा तो किसी कीमत पे नहीं देंगे। अच्छा, चलते हैं भी हैं? बिजली की गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन खंबे की गारंटी हम लेते हैं। 2000 रुपए मिल गए। ये क्या तरीका है? अरे हम सरकारी मुलाजिम हैं, कोई आपकी जोरू नहीं कि हाथ खींच कर सीधे अंदर लेकर बैठा दिया। अरे ये लखनऊ है, अदबो अदब का शहर। अरे यहाँ तहजीब और संस्कार नाम की भी कोई चीज है। अरे यहाँ गाली भी देते हैं ना तो नजाकत और नफासत के साथ। ये क्या बेअदबी है? इंजीनियर साहब, हम इसे अपनापन कहते हैं। अपनापन। आप हमारे जीजा जो ठहरे। लो कर लो बात, आप अपनी बहन के घर के बाहर बैठे हैं और हम ही से पूछ रहे हैं कि क्या हम आपके जीजा हैं? अरे आपके जीजा ही हैं। सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़े क्या कक्षा 5 में? तो अब बताइए क्या करें? रक्षाबंधन मनाएं? और क्या, आप पहली बार अपनी बहन के घर आए हैं। हम कब से दरवाजे पर आपके लिए इंतजार कर रहे थे, पलके बिछाए। अरे शांति, देखो तुम्हारे भैया आ गए। एक और बहन। दीदी नमस्ते। अरे शांति, ये इंजीनियर साहब हैं, सुबह से मोहल्ले में भाग दौड़ कर रहे हैं। हमने तो आपकी बहन से पहले ही कह दिया था कि इंजीनियर साहब को बिना खाना खिलाए नहीं छोड़ेंगे। खाना दे दो। कहाँ से दे दूं? कल का बासी खाना पड़ा हुआ है फ्रिज में। हाँ है। तो बस वही गर्म करके दे दो। क्यों? अरे लगने वाले खंबे की खातिर। हाँ ठीक है। अरे इंजीनियर साहब, हमारी धर्मपत्नी मतलब आपकी बहन ने आपके लिए स्पेशल जीरा पुलाव, शाही पनीर और देसी घी का हलवा बनाया है। सरकार, भोग लगाइए। किसी ने ठीक ही कहा है कि दिमाग का रास्ता दिल से नहीं पेट से होकर जाता है। ये आदमी अपनी जेब में है। तुम ही तो कहते हो कि रात का बासी खाना कुत्तों को डाल दिया करो। देखा कितना काम आ रहा है। रंग लगे ना फिटकरी और रंग भी हो गया चोखा। भैया जी और लाए? नहीं दीदी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। इंजीनियर साहब, आपकी बहन कह रही थी कि खंबा मोहल्ले में कहीं लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे घर के सामने नहीं लगना चाहिए। क्यों, कोई दिक्कत है बहन को? नहीं 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 नहीं, बहन को कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर खंबा हमारे घर के सामने लग गया तो आपको आपके जीवन से और हमें हमारे घर से उखाड़ फेंकेगी। वो औरत नहीं, सुनामी है, सुनामी। अपने पे आ गई ना तो ये जो आपका लेना लेना है ना, ये सिर्फ देना देना रह जाएगा। इंजीनियर साहब, आपकी बहन को खंबे से एलर्जी है। वास्तु दोष समझते हैं ना? तो खंबा देखते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसलिए खंबा अगर हमारे घर के सामने ना लगे तो अच्छा रहेगा। सुनिए, हाँ, मिर्जा के घर के बाहर लगा दीजिए, अच्छा रहेगा।
देखिए भाई साहब, ये सरकारी काम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके ही हाथ में तो है। कितने से? आप अभी कह रहे थे ना कि सिर्फ लेना ही लेना है, तो आगे भी तो आपको लेना ही है। अब देखिए, आप तो अपने हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं। अब बहन माना है तो फिर सरकारी महकमा क्या, हम तो सरकार से भी लड़ जाएंगे, लेकिन खंबा आपके यहाँ नहीं लगने देंगे। समझदार है आप। हम चलते हैं। दीदी को नमस्ते कहिएगा। जीजा जी नमस्ते। शांति। गर्मा गर्म चाय। क्यों पप्पू भैया, ये बिजली खंबा आप ही लाए ना? अबे और नहीं तो क्या। सही है, बिजली तो आई नहीं, खंबा ही सही। लेकिन अगर चाहिए तो मिर्जा के घर के आगे खंबा गड़वा दीजिए। दिन में 25 बार घनघोर कड़क चाय पिलाएंगे हम आपको। देख रहे बिट्टू भैया, इसको कहते कोड़ पे खाज। एक तो पहले ही बत्ती नहीं आ रही, ऊपर से खंबे का बवाल। हम तो कह रहे मिश्रा जी से बात कर लो और उनके दरवाजे ठुकवा दो खंबा। तू ही ठो पान, गुरु 300 कत्था चूना रगड़ के खिला देंगे। हाँ ऐसा है ना पाड़े, ये जो तुम मोहल्ले में नेतागिरी कर रहे हो ना, ये हम तुमका करे ना दे। और खंबा गड़ी कि ना गड़ी ये हमका नहीं पता, लेकिन तुमका हम जरूर कोई दिन गाड़ दे। इसलिए ये अपनी नेतागिरी डालो अपनी जेब में और खंबा लेके लंबा निकल लो, दिखाई ना पड़ो मोहल्ले। अजीब बात कर रहे हो यार चच्चू। अब मोहल्ले में हम राजनीति करेंगे भला? हम मोहल्ले के कल्याण की बात कर रहे हैं, इसीलिए खंबा लेकर आए हैं। और भाई क्या चल रहा है? सर आपके चौपटिया मोहल्ले में आने से पहले ही पूरा रायता फैला पड़ा है। समझ में ये नहीं आ रहा है इसको फैलाए किसने, समेटेगा कौन? आप? अरे हमारा मतलब है हमसे तो नहीं हो पाएगा। हर दूसरा आदमी तो यहाँ नेता है। हाँ यार, लखनऊ में यही तो दिक्कत है। हर तीसरा आदमी मंत्री के मामा के लौंडे का मोबाइल नंबर अपनी ऊपर ही जेब में लेकर घूमता है। क्या कभी कभी सोचते थे नौकरी छोड़ दे हैं? अरे बम के तार निकालना आसान है, अरे उसमें तो इससे कम जोखिम है। अरे फालतू में क्यों टेंशन ले रहे हैं छोटे बाबू, अब इंजीनियर साहब आ गए हैं तो खंबा तो लग ही जाएगा। वो एक बार जिसका नमक खा लेते हैं फिर नमक हरामी नहीं करते। अरे एक बार किसी का मीठा खा लेते हैं तो चीनी हरामी तो बिल्कुल नहीं करते। क्यों इंजीनियर जनाब? लगता है अब जान ही जाना बाकी है? अरे भैया लोगों, जरा इधर आइए करीब। हाँ देखिए, इस सरकारी नक्शे के अनुसार ये लाल निशान वाली जगह को सरकार ने अभी अभी यहाँ खंबा लगाने से मना किया। बाकी आप खंबा किसी भी जगह लगा सकते हैं। तो ये 202 नंबर मकान के ठीक सामने खंबा लगा दिया जाए। ओ इंजीनियर, हमारा ऑफिस है और हम है समाज के चौथे स्तंभ। ये देखो, पत्रकार ब्रिजभूषण चतुर्वेदी। भूल कर भी आज के बाद यहाँ दिख मत जाना, नहीं तुम्हारी ये सब जो नौटंकी चल रही है ना, ये सब कल के अखबार फ्रंट पेज पे छाप देंगे। टहलते रहना इधर से उधर। अरे कानून नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? इंजीनियर साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये आदमी नहीं है, चमगादड़ है। अगर एक बार चिपक गया तो चिपक गया। सांप के कांटे का इलाज है, मगर इसके कांटे का नहीं है। बाकी आप देख लो। ठीक है फिर, अब 202 मकान के सामने जो मकान है ठीक उसके बाहर हम गाड़ देते हैं। ठीक है? कहाँ? यहाँ? हाँ ठीक है, गाड़ दीजिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि हमारी छाती में खंबा गाड़ दीजिए। हमारे यार पूरे मोहल्ले में छोड़ के तुमको हमारा ही घर मिला है। हम डॉक्टर आदमी हैं, माना कि हमारी क्लिनिक पहले माले पे है, लेकिन हमारे मरीजों की लाइन वहाँ से लेके यहाँ रोड पे यहाँ तक लगती है। खुदा ना खास्ता अगर खंबे पे किसी दिन करंट उतर गया तो हमारे मरीज तो हम तक पहुँचने से पहले ही खर्च हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। चलिए ठीक है, गली के कोने में 115 पे खंबा गाड़ देते हैं। अब ठीक है? भला यहाँ कैसे गड़ेगा खंबा? पता भी है क्या है? क्या तेल का कुआं खुदा है जहाँ खंबा नहीं गाड़ सकते? कह दिया नहीं।
तो नहीं, नो मीन्स नो। पापड़ सुखाए जाते हैं वहाँ। अरे महाराज, पापड़ छत पर सुखाए जाते हैं, सड़क पर नहीं। इंजीनियर साहब, कान खोल कर सुन लो, अगर हमारे घर के सामने खंबा गड़ा तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। पापड़ बनाना हमारा खानदानी काम है। तुम हमसे हमारा रोजगार छीन के देखो, जो भी हो, अगर हमारी रोजी रोटी के आगे खंबा गड़ा तो अच्छा नहीं होगा, बता दे रहे। आपके वजूद को देखकर लग ही रहा है कि पापड़ बनाना आपका खानदानी काम है, और हमें पता है कि आपके पापड़ पर आँच आई, मतलब कि खानदान पर आँच आई, तो तुम हमारा खानदान खराब कर दोगे, जो हम होने नहीं देंगे। अरे एक नंबर का ढीठ आदमी है ये। 3 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका है, मरा एक को बार नहीं। अगर आपकी वजह से इसने आपकी आत्महत्या कर ली, मर गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ठीक है, हम 112 नंबर में खंबा लगा देते हैं, हैं? ठीक है? सुनिए इंजीनियर साहब, प्लीज, अब ये लोग कह रहे हैं तो यहाँ मत लगाइए ना खंबा। या हमारे पति की इमरजेंसी की गाड़ी खड़ी होती है, ऐसा ना हो कि खंबे की वजह से आपको हो जाए इमरजेंसी। हाँ अबे यार, अबे सुना, पारो जी ने बोला खंबा नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा, उन्होंने बोला मतलब पत्थर की लकीर। पारो जी हमारे मोहल्ले की रौनक हैं। यही तो हम भी कहते हैं। वे चुप बे। मोहल्ले की रौनक मतलब मोहल्ले की इज्जत। अब पारो कोई पतंग तो है नहीं कि उड़ाए कोई, लूटे कोई। क्यों पारो? एक काम करते हैं, वो दूर गाय बंधी है ना, वहाँ लगा देते हैं खंबा। इंसानों को खंबे से दिक्कत हो रही है, जानवर को क्यों होगी फिर? वाह, क्या बात है शर्मा। अब गाय को क्या ऑब्जेक्शन होगा, हैं? ओ, हमें है ऑब्जेक्शन। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गौ माता वहां नहीं हटेगी, खंबा चाहे लगे चाहे ना लगे। जब इंसान नहीं एडजस्ट कर रहा तो वो काहे करेंगी? नहीं हटेंगी मतलब नहीं हटेंगी, और फिर इसके लिए हमको चाहे किसी इंसान को ही क्यों ना हटाना पड़े। समझ रहे हो? छाप देंगे। अरे छाप दो। अरे कहाँ अपने सर पे लगा रहे खंबा? अरे आप लोग कमाल के आदमी हैं, हैं? मोहल्ले में कोई पहली बार तो खंबा लग नहीं रहा है। इंजीनियर, पहली बार लग रहा हो चाहे दूसरी बार, तुम यहाँ से बहुत जोर छप्पा रुई लो, नहीं तुम्हारे जीवन का ये आखिरी खंबा हो जाएगा। अबे यार, चच्चू, सरकारी काम में दखलंदाजी कर रहे हो, सरकार एक्शन ले लेगी। चलो ठीक है, ठीक है। तो क्या करे? वो हवेली 3/13 के बाहर तो सड़क है ना, वहाँ लगा देते हैं खंबा। वहाँ किसी को क्यों दिक्कत होगी? क्या कह रहे हो? अरे ओ भाई, काहे नहीं होगी दिक्कत? अब तुमको पूरी दुनिया में बस एक ही जगह मिली है खंबा गाड़ने को। अरे भाई, 3/13 एक ऐसी जगह है जहाँ से सवारी चढ़ती है, सवारी उतरती है, और इसीलिए हम अपना रिक्शा वहाँ लगाते हैं। भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, यहाँ मत गाड़ो कोनो बिजली उजली का खंबा। चलो, इन सब के बीच एक आदमी तो हमें फेवर करने वाला मिला, जिसको देखो वो पान वाला, चाय वाला कहता रहता है। थैंक यू मखनू। शुक्रिया मखनू, ये गरीब भी अपना ही निकला। क्या करे, कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ आइए आप। चलो। सर एक काम करते हैं, बड़े साहब को फोन करके पूछ लेते हैं। ठीक है, लो मोबाइल ले। सर आज बैलेंस नहीं है। कैसे सरकारी नौकर हो, हैं? एक मोबाइल में बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो? अरे दूसरे सरकारी नौकर ना महंगी महंगी गाड़ियां मेंटेन करते हैं। VRS ले लो। साहब जी, हमारे फोन से फोन कर लीजिए, पर्याप्त बैलेंस है। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर यहाँ आदमी कम है और नेता ज्यादा है। सर खंबा ना हो गया, मिसाइल हो गया। सर कोई आदमी भी अपने घर के सामने खंबा लगाना नहीं चाहता। सर बड़ा बवाल हो गया है। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है भाई? वो लोग नहीं तैयार हो रहे हैं तो किसी और गली में लगाओ। भाई वैसे भी जिसके घर के सामने खंबा लगेगा, सरकार की तरफ से उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। नहीं तैयार हो रहे तो खंबा वापस ले आओ। जी सर। थैंक यू। अबे
सुन, बड़े साहब से बात हो गई है, अगर अभी यहाँ बताएंगे तो बवाल हो जाएगा। चल। क्या 50,000? हाँ जीजी, खबर पक्की है? अरे बिल्कुल, हमारे फोन से ही तो इंजीनियर साहब ने बड़े इंजीनियर साहब को फोन किया था। और पता है, हमने भी चालाकी से अपने फोन का कॉल रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। ये खबर तो 100% पक्की है। अरे लेकिन तुमने किसी को बताया तो नहीं? अरे जीजी, जब मलाई आपके घर से मिलती है तो दूध किसी और के घर में क्यों दे? अरे पारो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हारा पूरा मुंह रबड़ी से ठूस देंगे। बड़े दिन हो गए इन दोनों बिल्लियों में लड़ाई नहीं हुई, अब लड़ाती हूँ। इस बार ये खबर सिर्फ इन दोनों को ही बताऊंगी। हाँ बोलिए पारो। बाजी, पता है अपने घर के सामने खंबा खड़ा करवाने के 50,000 मिल रहे हैं। 50,000? हाँ, ये खबर बिल्कुल पक्की है, फौरन हरकत में आ जाओ बाजी।